हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर क्लासरूम। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है और इनका वर्गीकरण भी देखेंगे। वीडियो हमारी बेसिक वीडियो है। ठीक है। इस वीडियो से फ्रेंड्स आपकी अर्थशास्त्र के प्रति एक अच्छी समझ पैदा हो सकेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से स्कॉलर क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अर्थशास्त्र क्या होता है देखते हैं फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। ठीक है। अर्थ का क्या मतलब होता है, तो फ्रेंड्स यह धन से संबंधित होता है, और शास्त्र का क्या अर्थ है, तो अध्ययन से संबंधित। इकोनॉमिक्स का या अर्थशास्त्र का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, तो धन से संबंधित अध्ययन को ही क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। हर छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया है। उनकी पुस्तक भी पूछी गई है, और क्या नाम है पुस्तक का, द वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है। अर्थशास्त्र कैसा विषय है, अगर इसकी बात करें, जिसमें हम लोग आर्थिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं और आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, हमें सीमित संसाधनों के द्वारा ही समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो वो कैसे किया जाए, तो वो हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, इससे पता चलता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों अलग हैं, अर्थशास्त्र अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है, थोड़ा ही से अंतर है दोनों में। देख लेते हैं क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। ठीक है, क्या है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, या कह दें प्रायोगिक रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बेसिक डिटेल आपको बताई जा रही है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिए हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हुए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं। ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद देखिएगा, आप आसानी से सभी के क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ओके। अर्थशास्त्र के अध्ययन को जब व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार से अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अंतर संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, विकास की स्थिति के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। अब इसको आगे की स्लाइड में देखेंगे, बेसिक डिटेल इसकी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये फ्रेंड्स इंग्लिश में भी लिखा है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी भूभाग की समस्त आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित की जाती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो फ्रेंड्स अमेरिका जैसे देशों में है। ठीक है, तो यहाँ पे निजी क्षेत्र का ज़्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ सभी आर्थिक क्रियाओं को सरकार संचालित करती है, अर्थात उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, जैसे कि यूएसएसआर, आज का रूस। ठीक है, यूएसएसआर का 1991 में 1991 में विघटन हुआ था। ओके, तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही बेसिक डिटेल है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है। ठीक है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार जो होती है वो नियामक की भूमिका निभाती है। अभी हमने पढ़ा कि समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी है,
निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल रहता है। ओके, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का अधिकतम रोल होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बात करें तो इन दोनों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, किसका? प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व की स्थिति रहती है, सरकार नियामक की भूमिका निभाती है। ठीक है, उदाहरण ले लें तो भारत समेत अधिकतर देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो भी हमने देख लिया दोनों का, तीनों का अंतर। अब मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। ओके, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की है। पहला है खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स जो देश होता है वह अन्य देशों के साथ वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात तथा निर्यात करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि कोई भी देश स्वयं अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, उसको किसी न किसी वस्तु या सामान के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। लगभग सभी देश इसी श्रेणी में है खुली अर्थव्यवस्था की। ओके, बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात नहीं किया जाता है। ठीक है, जो भी आर्थिक विकास होगा या जो कुछ भी सीमित संसाधनों का प्रयोग वह देश के भीतर ही किया जाएगा, अन्य देशों से कोई भी संबंध नहीं रखा जाता है। ओके, विकास की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार तीन प्रकार हैं: अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी। इसकी बेसिक डिटेल पढ़ने से पहले फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन है वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड्स ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर आर्थिक विकास निम्न स्तर पर होता है तथा लोगों का जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीचा होता है। गरीबी तथा बेरोजगारी की दर उच्च होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में उदाहरण ले लें तो सोमालिया, बुरुंडी, चाड आदि देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड्स ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, यानी जो देश होता है वो आर्थिक समृद्धि के इस उच्च स्तर को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। उदाहरण ले लें तो मलेशिया, भारत आदि देश हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में। नेक्स्ट है विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऐसे देश या भूभाग जहां आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, वहां कैसी अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड्स विकसित अर्थव्यवस्था है। उदाहरण ले लें तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ये विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। उम्मीद है दोस्तों जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया हो तो जल्दी से स्कॉलर क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।